अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराक्रम से मैं फ़िदा हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त ये जो F9 पार्क में जो शमा रोशन करने की तकरीब है, इस पर मुख्तलिफ़ शुबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शिरकत कर रहे हैं, जिसमें सहाफ़ी बरादरी, माउंटेनियर्स कम्यूनिटी हैं, सोशल सेक्टर के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं और बहुत सारे लोगों से हम बात करेंगे। तो एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम बताइए। वालेकुम अस्सलाम, सादिया तनवीर। जी सादिया साहिबा, क्या कहेंगी कि आज को आप यहाँ पहुँची हैं, ये जो शमा रोशन की जा रही है इस हवाले से? सबसे पहले तो हम लोग को इस ट्रेडिशन को, उनकी इतनी एफर्ट थी, दे ऑल वर्क फॉर द कंट्री। हमें अपने कंट्री का नाम रोशन करना है एंड वी हैव टू कीप दिस ट्रेडिशन अलाइव। और उसके लिए आज हमने ये शमा रोशन की है और मज़ीद इस तरह की इवेंट्स जिसमें आप अपने स्टूडेंट्स को और जनरली भी अपनी पब्लिक को अवेयर करें कि इतने लोग हैं और ये आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी हैव टू वर्क फॉर देम टू कीप दिस हेरिटेज अलाइव एंड कीप इज रिवाइव्ड। तो क्या समझती हैं कि इससे आने वाले लोगों को कितना फ़ायदा होगा? फ़ायदा नुकसान के तो नहीं, लेकिन आप एक ट्रेडिशन को अराइव कर रहे हो, ये पूरी दुनिया में आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपका नाम है। कंट्री जो है इसके पास, इसमें इतने रिसोर्सेज हैं, इसमें डिफरेंट तरह के काम किए जा सकते हैं। ये एक टाइटल है जो आपकी कंट्री को मिल रहा है कि वो K2 पे गए और उसको सर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के मज़ीद कॉम्पिटिशन, ट्रेडिशंस जो हैं वो अलाइव रखने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम बाज़रा नूर है। जी, तो क्या कहना चाहेंगी कि ये जो आज आप शमा रोशन करने की इस तकरीब में यहाँ पे मौजूद हैं? मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले इट्स अ सोर्स ऑफ अवेयरनेस। हमारे मुल्क में बहुत सारे हीरे हैं जिनके बारे में हमें ही लोगों को इन्फॉर्म उनकी अवेयरनेस नहीं होती। तो इससे ये लोगों को एक ये एग्जाम्पल भी जा रही है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मोहम्मद अली सतपारा की लाइफ का नो डाउट जो लाइफ उन्होंने गुजारी है वो भी सारे के सारे मोमेंट हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। और ये जो एक हमारे ऊपर एक उस्ताद आई है, ये जो आजमाइश है, ये हमारे लिए एक अलग से इंकरेजिंग मोमेंट है कि हमने प्रूव करना है कि वी आर स्टिल बेस्ट। और उनका जो मिशन, ये जो रास्ते में रह गया है, हमने उसको इंशाल्लाह पूरा करना है। तो इससे जो फॉरेन कंट्री है, क्या मैसेज जाएगा वहाँ पर? फॉरेन कंट्रीज़ को मैसेज यही जाना जा रहा है कि वी आर बेस्ट एंड वी कैन डू बेस्ट, वी आर डूइंग बेस्ट एंड वी आर होपफुल फॉर द बेस्ट। थैंक यू। जलाल जी, हफ्सा, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें जिस तरह इस मुल्क का नाम रोशन करने के लिए वो माउंटेनियर्स के ऊपर गए थे लाइक फॉर द लाइक देयर मिशन। सो उस तरह ही हमें चाहिए कि हम अपना मुल्क का नाम रोशन करने के लिए काम करते रहें इसी तरह के। और जो ये आज तकरीब मुनक्किद की गई है उनकी याद में, तो इससे जो जिन लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं था उनको भी इसके बारे में आगाही होगी और ये एक पॉजिटिव मैसेज जाता है बाकी लोगों के लिए कि वो अपनी आवाम के लिए केयर करते हैं और जो हमारी गवर्नमेंट है आवाम के लिए केयर करती है। आप समझती हैं कि इससे लोगों में हौसला अफजाई होगी? जी, मैं समझती हूँ कि जो और भी माउंटेनियर्स होंगे जो कि इस तरह के मिशन में जाने का सोच रहे होंगे, उनको इससे हौसला होगा कि जो गवर्नमेंट है वो उनके साथ है और वो उनकी सपोर्ट कर रही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शहजाद मनवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि क्या पर्पस है इसका? सर थैंक यू सो मच। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूं स्पेशली हमारे GB के यूथ का, जिन्होंने हमें अपनी वालिहाना मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार किया अपने हीरो अली सतपारा के लिए। इसमें जो मेन पर्पज़ है हम यही है कि हम अपने हीरोज़ को ऑन करें, उनको सेलिब्रेट करें और हम GB के लोग हैं, हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर आगे चलें। तो ये हमारा जो मेन पर्पज़ था और मैं शुक्रगुज़ार हूँ स्पेशली फोरम के मेंबरान का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया स्पेशली लॉजिस्टिकल सपोर्ट, तो हम उनके मशकूर हैं। तो इसका दूसरा जो मकसद ये है कि माउंटेनियरिंग कम्युनिटी जो है हमारी, उसके जो मसाइल हैं स्पेशली जो अभी तो अली सतपारा की वजह से हमें बहुत सी चीज़ों का पता लगा है, हम उनके इश्यूज़ को रेस करें ताकि उनके लाइफ भी अपलिफ्ट हो सके। स्पेशली जब हम देखते हैं तो हमें पता लगा कि जो 2 लाख
लाख है ऑन डेथ ऑफ 2 लाख इंश्योरेंस है एक पोर्टर की डेथ पे, जो कि बहुत ही कलील उनके कसम पुरसी की हालत है। तो इसके लिए मेन हमारा पर्पस भी यही है कि अवेयरनेस फैलाएं लोगों में, और जो हमारी अनसंग हीरोज़ हैं उनको हम सेलिब्रेट करें, उनके इश्यूज़ को भी हम रेस करें मेन स्ट्रीम में। थैंक यू वेरी मच। हम देख रहे हैं रोशनुद्दीन दियामीरी साहब भी नज़र आ रहे हैं, हम इनको भी दावत दे देते हैं कि सर आगे आ जाइए। क्या समझते हैं कि ये जो शमा रोशन करने की जो तकरीब आपने रखी है, इससे कितना मॉनिटरिंग कमेटी को फ़ायदा होगा? बहुत शुक्रिया सर आपका आने का। असल में मकसद ये था कि इस चीज़ को अवेयरनेस देना लोगों को। हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि इस चीज़ के लोगों को हमारे हीरोज़ के हवाले से कोई अवेयरनेस नहीं है। अब इसका कुछ हमारे दोस्त अहबाब ये कहते हैं कि आप कहीं बैठ के कुरान ख़वानी करते हुए एग्री विद देम कि हम कुरान ख़वानी करते हैं। हमने यहाँ भी दुआ किया था। ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने इंटरनेशनली मीडिया पर लाना या लोगों को दिखाना होता, उसके लिए हमें बाहर निकलना होता, कोई ऐसे अनहोनी किस्म का काम करना पड़ता है जिसकी वजह से कि दुनिया की अट्रैक्शन हमारी तरफ। ये दुनिया का आज का जदीद रूल है कि आपने वो टूल अप्लाई करना होता है जिससे आपकी मार्केटिंग हो। अब हमने अपने नेशनल हीरोज़ या हम अपने इलाके के जितने भी हमारे टॉप लेवल की लीडरशिप है, जो हमारे नौजवान और हमारी बहनें जिन्होंने कौम के लिए अपना किरदार अदा किया, उनको हम किस तरह से क्रेडिब्यूट करते हैं, ट्रिब्यूट ऐसे ही कर सकते हैं। हम उस वे से करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनके हवाले से लोगों तक अवेयरनेस हो जाए और लोगों को देखने वाला हो जाए। अशरफ साहब भी मौजूद हैं इस शमा रोशन करने की इस तकरीब में, जो पहले पाकिस्तानी माउंटेनियर हैं। आप इनसे कौन वाकिफ़ नहीं है कि कोह पैमा की दुनिया में इनकी यूँ कहना बेजाना होगा कि ये अपनी ज़ात में अंजुमन की हैसियत रखते हैं। तो अशरफ साहब क्या समझते हैं कि ये जो रिवायत चली है कि अपने जो साथियों के लिए शमा रोशन करने की तकरीब का जो सिलसिला चल पड़ा है, कितने जो माउंटेनियर कम्युनिटी है उनकी हौसला अफजाई हो सकेगी? ये जिसने शुरू किया उसने एक अजीम तर काम किया है। पहले माउंटेनियर्स को कोई लिफ्ट नहीं देते थे, अभी हमारे अली साहब के कुर्बानी से दुनिया में, पाकिस्तान ने पूरा दुनिया को मशहूर किया अली साहब की क्लाइंबिंग की वजह से। K2 किसी को पता नहीं था, पाकिस्तान किसी को पता नहीं था, पाकिस्तानी भी माउंटेनियर से कि किसी को पता नहीं था। अभी सब दुनिया को पता कि पाकिस्तान के जवान भी क्लाइंब कर सकते हैं। हमें फ़ख्र है अली पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। हम आगे बढ़ते हैं, ब्रिगेडियर शमशाम साहब से बात कर लेते हैं। सर क्या समझते हैं कि ये जो हमने अपने हीरोज़ को उनकी डेथ के बाद तो हमने उनको सेलिब्रेट करना तो शुरू कर दिया, वो वक्त कब आएगा कि हम उनको उनकी ज़िंदगी में कोई तमगा दे सकें, उनको कोई एजाज़ दे सके ताकि जीते जी हम उनको कोई सलूट पेश कर सकें? देखें, पाकिस्तान की दीगर स्पोर्ट्स हैं, ख़ासकर क्रिकेट। जब क्रिकेट में कोई खिलाड़ी परफॉर्म करता है या कप जीतता है तो पूरे मुल्क में और दुनिया में वो मकबूल हो जाता है। को पैमाई जो है ये तन्हाई का खेल है, तन्हाई का मोहम जोई है। ना कोई देखने वाला होता है, ना कोई नारे लगाने वाला होता है। उधर आपकी जंग पहाड़ के साथ होती है, मौसम के साथ होती है और अपने आप से होती है जी। ये मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे मुश्किल, दुश्वार, कठिन, खतरों से पुरखतर जो है ये खेल है, हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबिंग। अनफॉर्चुनेटली हमें एक सानहा चाहिए था जिसकी वजह से इसको पाकिस्तान में रिकग्निशन मिल रही है, वरना मेरे साथ दाईं तरफ अशरफ ओमान साहब है, यहाँ नज़ीर साबर साहब है, बहुत बड़े नाम। अगर हुकूमत ने इनकी उस ज़माने में पजीराई की होती, ख़ासकर नज़ीर साबर साहब की, तो शायद अभी तक ये 14 की 14 चोटियाँ आज से 10 बरस पहले सर कर चुके होते। अशरफ ओमान साहब तो ज़ख्मी हो गए थे K2 पे, तो पजीराई नहीं है पाकिस्तान में, अभी तक नहीं है। उसकी आप ये मिसाल दे सकते हैं कि हमारे यहाँ रेस्क्यू सर्विसेज ही नहीं है, रेस्क्यू के लिए फ़ौज को बुलाना पड़ता है। हमारे अल्पाइन क्लब की यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के सूबे में किसी किस्म की कोई रेस्क्यू सर्विसेज ही नहीं है। तो इस खेल को रिकग्निशन भी मिलनी चाहिए, सरकारी पजीराई भी होनी चाहिए, और जो हमारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स हैं उनको भी इसके बारे में सीरियसली कुछ सोचना पड़ेगा। हमारे आने का मकसद भी यही है, हम लिख भी रहे हैं इसके ऊपर, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो और इसके मतलब कुछ। ये कोई जज्बाती फ़ैसला नहीं है, यहाँ हम शमे जलाने के लिए आए हैं। ये हम
चाहते हैं कि इसको रिकग्निशन मिले हर लिहाज से। ठीक है। नज़ीर साबिर साहब, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात की, आप क्या समझते हैं कि वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की जब बात आती है तो क्रिटिसिज्म हमने देखा कि खुसूसन हमारे जो अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान पर, तो आप क्या सोचते हैं कि विदाउट एनी क्रिटिसिज्म व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स शुड बी टेकन इन फ्यूचर? सबसे पहली बात यह है कि अली के सबसे पहले फैमिली, उनके चाहने वाले और दोस्तों के साथ मैं दिली ताज़ियत करता हूँ। जिस तरह आपने ब्रिगेडियर साहब से सवाल किया कि पाकिस्तान के अंदर ये एक रिवायत चली है, सिर्फ माउंटेनियर नहीं बल्कि बहुत सारे मामलात में जब लोग इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर कौम उनकी कदर करना शुरू करती है। एक्ट्रेसेस और एक्टर्स, माउंटेनियरिंग तो किसी खेत की मूली ही नहीं है भाई, माउंटेनियरिंग का बहुत कम पता है लोगों को। अली को मैं सल्यूट करता हूँ, उसकी कुर्बानी, ये आशिकों का सफ़र है। पहाड़ चढ़ने वाला जो मामला है ये इश्क के बगैर नहीं हो सकता। दीवानगी उस हद तक आपकी होनी चाहिए, फिर आप पहाड़ों की तरफ का रुख करते हैं। ये दरवेशों का सफ़र है। उस सफ़र पे जाके उसने वो जगह मुकाम हासिल किया। K2 बनाने वाले ने सबसे खूबसूरत तरीन मास्टर पीस ऑफ आर्ट जिसको कहता हूँ, तमाम दुनिया के पहाड़ों में K2 उसका ताज है। एक अमेरिकन ने उसको थ्रोन रूम ऑफ द माउंटेन गॉड्स कहा है K2 को। वहाँ उसने उसका हिस्सा बन गया हमेशा के लिए। ठीक है, कोई भी चाहता नहीं है कि पहाड़ पे जाके उधर रहे। मेरा बड़ा भाई भी SSG में था, मेजर शौकत नज़ीर हमदानी मेरा भाई, और रशीद यहाँ पिल्ली के, वो भी अवालांच में आए। आज तक उनकी डेड बॉडीज नहीं मिली वीरान पे, नाकापोशी के साथ पहाड़। अली की इसके सफ़र में जाके उन बुलंदियों का हिस्सा बन गया हमेशा के लिए। वो तो माउंटेनियर्स का ड्रीम होता है। मैं भी जब एक्टिव था तो मैं शादी भी नहीं की थी, मैं इसीलिए शादी बहुत देर तक नहीं की। मुझे पता था इस दीवानगी में कहीं ना कहीं हम पहाड़ कैसा बन जाएंगे। तो ज़ाहिर है अली को भी पता था क्या कर रहा है, क्या अंडरटेकिंग का हर माउंटेनियर को पता होता है। तो बहरहाल गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन कि इस के सफ़र में बहुत ज़्यादा जो है ना रिस्क है, बहुत सारे रिस्क का हमें पता होता है। ये होते हुए भी बहुत कम लोग हैं, आपको पता है, K2 का हिस्सा जो बन गए। तो अली ने इस मुल्क के अंदर माउंटेनियरिंग को दोबारा ज़िंदा किया है। आम पब्लिक लेवल पे पाकिस्तान की तारीख में अब तक इस लेवल पे माउंटेनियरिंग के। अलीना शिगरी साहिबा मुमताज़ सहाफ़ी हैं। अलीना साहिबा, क्या समझती हैं कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है कि शमा रोशन करके जो ट्रिब्यूट देने का सिलसिला, इससे माउंटेनियरिंग कमेटी के लोगों की जो हौसला अफजाई किस तरह से होगी? नेचुरली, बिल्कुल। आप देखें, ये हमारे लिए ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा लॉस है। अली सतपारा को लूज़ करना हमारे एसेट और ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, ये पूरे कौम के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। हमारा एहसासा थे, लेकिन यहाँ पर लोगों को इकट्ठे करना और उनकी याद के लिए हम यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए हैं। सब ने अपने अपने ज़िंदगियों से, नेचुरली कोरोना के भी टाइम है, लोग एहतियात भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आए हैं सिर्फ उनकी याद के लिए, शमा रोशन करने के लिए, और इस अज़म के साथ कि उनकी लेगेसी को आगे लेकर चलना है। जो उनके ख्वाब थे उनको पूरा करना है। वो जो अपनी कम्युनिटी की अपलिफ्टिंग के लिए करना चाहते थे उसको आगे बढ़ाने के लिए ये यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। उनके ख्वाब को पूरा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उनकी फैमिली की सपोर्ट में उनसे इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और जो चैलेंजेस वो अपनी ज़िंदगी में हाईलाइट करते रहे माउंटेनियरिंग के हवाले से, जो क्लाइंबर्स को चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे, उन चैलेंजेस को हुकाम बाला तक अथॉरिटीज़ जो इस वक्त जिनको एक रोल प्ले करने की ज़रूरत है, और वो हमारे हाई अचीवर्स जो उन चैलेंजेस से गुजरते हैं, जो हमारे वो हीरोज़ जो अनसंग हीरोज़ ही रहते हैं, उनको एक्नॉलेज करने, उनकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। उनको सेलिब्रेट, उनकी ज़िंदगियों में सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, ना कि उनके जाने के बाद हम बात करें कि वो कितने
ہائی اچیومنٹس ان کی تھی اور کتنا کچھ وہ کرنا چاہتے تھے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہمارے اتھارٹیز کو چاہیے کہ چیلنجز کو دور کریں جو ماؤنٹینئرنگ کے اور جو کلائمبرز فیس کرتے رہے ہیں. ریسورسز کا مسئلہ ہوتا ہے, تمام چیزوں کو حل کرنے کی طرف آئیں اور کمیونٹی کی اپ لفٹنگ کے لیے ایک رول اپنا پلے کریں. اس وقت پیر عظمت صاحب, پیر صاحب بتائیے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے کتنی ان برادری کی یا جو ماؤنٹینئرنگ کمیونٹی کی حوصلہ افزائی میں مدد ملے گی؟ سر یہ جو پروگرام ہو رہا ہے علی صدرہ کے خلاف مطابق جو ہو رہا ہے ابھی, یہ جو پروگرام ہو رہا ہے یہ بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح ہر سال ہونا چاہیے. اور اس کا ایک جس طرح بھی آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ایک انسٹیٹیوٹ بن گیا, تو یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے. علی جو صدرہ ہے وہ بھی ایک لیبر سے ہی تعلق رکھتے تھے, ٹھیک ہے, غریب گھرانے سے تھے. اور ان کی جو حوصلہ افزائی جتنی ہوئی ہے, یقین کریں کہ ہمارا سر بھی فخر سے بلند ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اور یہ اسلام آباد میں اتنے لوگ آئے ہیں, پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں, تو یہ بہت اچھا ہے. اور ہر سال اس طرح پروگرام اس کے ہونا چاہیے, یہ بند نہیں ہونا چاہیے پروگرام. اور ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں کیونکہ گلگت بلتستان اور پورے ایریا کو نام انہوں نے روشن کیا ہے. اور اسی طرح انشاءاللہ ہم ان کو سلام کرتے. وہ ہم لیبر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور ہمارا سر بھی انہوں نے فخر سے بلند کر دیا, ٹھیک ہے.